गाइज वेलकम टू माय चैनल के क्लासेस एंड माय नेम इज ललित। गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो नई शिक्षा नीति का जो अपनाई गई है गाइज, इसका जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, जो ऐतिहासिक मोड़ आया गाइज हमारी शिक्षा नीति में गाइज, उसके बारे में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो में। गाइज ये किस तरीके से हमारे जीवन पे असर डालने वाली है और किस तरीके से आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके लिए, हमारे लिए किस तरीके से इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइज, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइज जो शिक्षा होती है हमारे जीवन का बहुत ही अहम हिस्सा होता है गाइज, जिससे ही हमारे बच्चों का, हमारा सबका भविष्य निर्धारित होता है। तो गाइज ये जो नई शिक्षा नीति ली गई है गाइज, ये इतना बड़ा बदलाव आया है गाइज। आज से ये 34 साल बाद इतना बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाया गया है गाइज। इसमें प्री नर्सरी लेकर आपके ग्रेजुएशन तक की पूरी आपका पूरा एकेडमिक स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया गया है। तो गाइस क्या एकेडमिक स्ट्रक्चर आपका रहा है और किस तरीके से हमें आगे स्टडी करनी होगी, या क्या क्या बदलाव लाए गए हैं, क्या गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल से रिलेटेड क्या क्या नियम बने हैं नए, और गाइस किस तरीके से स्ट्रक्चर को फॉलो किया जा रहा है। गाइस जैसे जो पहला 10+2 का स्ट्रक्चर होता था उसको चेंज कर दिया गया है, पूरा कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है, और क्या क्या नए सब्जेक्ट, नई नीतियों को अपनाया गया है। गाइस ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको वीडियो में देने वाला हूँ। गाइस ये जो वीडियो होने वाली है गाइस, ये पूरा शिक्षा नीति का पूरा संपूर्ण विवरण आपको देने वाली है। इसके बाद आप अच्छे से समझ पाएंगे और बच्चे के भविष्य से रिलेटेड जो भी आपके सवाल आपके मन में उठ रहे हैं उसका गाइस हो सकता है आपको अच्छे से आंसर मिल जाए। और गाइस फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो गाइस प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, और साथ साथ गाइस मेरे वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिए, जिससे आपको इसकी रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और गाइस अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को दबा दें, जिससे इस रिलेटेड और भी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस रहे हैं, तो उसके बारे में जो है बात होने वाली है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी सरकार ने नई शिक्षा नीति अपनाई गई है गाइस, जो नई शिक्षा नीति जो लाया गया है, इसका जो नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा हमारा, तो गाइस इसके अंतर्गत जो भी इन्फॉर्मेशन है गाइस मैं आपको इस वीडियो में पूरी बताने वाला हूँ। गाइस ये जो शिक्षा नीति है गाइस आपके बच्चों के, आपके लिए, हम सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो गाइस प्लीज इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, साथ साथ गाइस अपने परिवार, अपने सभी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और जरूर देखें गाइस, क्योंकि ये वीडियो आपके परिवार के लिए, हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपको इन सब के बारे में पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए गाइस। ऑब्वियसली हमारे शिक्षा के ऊपर बात है गाइस, इतना बड़ा जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया है गाइस, 34 साल बाद इतना बड़ा शिक्षा में बदलाव आया है, इससे पहले इतना बड़ा कोई बदलाव नहीं आया था। तो गाइस पूरा सिस्टम चेंज होने वाला है, तो इसी से रिलेटेड आप इस वीडियो को ध्यान तक देखें। गाइस जैसे कि आप सब जानते हो, पहले जो हमारे यहाँ पर सिस्टम था गाइस वो 10+2 का सिस्टम था, यानी गाइस 12th क्लास तक 10+2 का सिस्टम चलता था। 10th तक गाइस 10th तक का अलग कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर सभी स्टूडेंट्स को, सभी बच्चों को, चाहे तो वो गवर्नमेंट, प्राइवेट हो, किसी भी सेक्टर का, चाहे तो वो साइंस साइड लेने वाले हो, कॉमर्स लेने वाले हो, साइंटिस्ट, डॉक्टर, कुछ भी बनने वाले हो, सबको गाइस 10th तक एक कॉमन स्टडी पढ़नी पड़ती थी, जो सभी के लिए कॉमन होती थी। गाइस 11th में आकर उनका स्ट्रीम चेंज हो जाती थी, आर्ट्स स्ट्रीम, आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस साइड। गाइस इसको पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है। तो गाइस अब आप जो पैटर्न आया है, उन्होंने जो शिक्षा पैटर्न में जो बदलाव लिया गया, नया पैटर्न बनाया गाइस, वो बना है 5+3+3+4 का पैटर्न अप्लाई किया गया है। गाइस 5+3+3+4 का पैटर्न जो है, इसमें क्या करा गया है गाइस, सबसे पहले इसके अंदर 5 यानी कि जो 5 साल के जो आपका सबसे पहले स्टेज बनी है, इस पहले स्टेज को नाम दिया गया है आपका फाउंडेशन स्टेज। गाइस फाउंडेशन स्टेज में क्या है, आपका 3 साल प्री नर्सरी के रहेंगे और 1 साल आपका फर्स्ट क्लास का और 1 साल आपका सेकंड क्लास का रहेगा, यानी कि गाइस प्री नर्सरी से सेकंड क्लास तक के आपके टोटल 5 साल रहने वाले हैं, जिसमें 3 साल आपके प्री नर्सरी के होंगे और 1 साल आपका फर्स्ट क्लास का, 1 साल आपका सेकंड क्लास का होगा। गाइस टोटल 5 साल होंगे। गाइस इसके अंदर क्या होगा, बच्चों का जो बेसिक होता है, बच्चों का जो बेस होता है वो बनाया जाएगा, वो बिल्ड किया जाएगा। इसमें होता है जैसे किसी एक नींव रखी जाती है गाइस, वो इनकी मजबूत की जाएगी। साथ ही साथ गाइस इस फाउंडेशन कोर्स में बच्चों को जो स्टडी की जाएगी गाइस, उनकी जो खेल कूद के साथ, जो अदर एक्टिविटीज के साथ इनको स्टडी कराई जाएगी, इन बच्चों को कनेक्टेड किया जाएगा, इनका बेस प्रिपेयर किया जाएगा। क्योंकि गाइस आप जानते हो हमारे इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम में गाइस कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी बेसिक मतलब जिनका जो बेस होता है वो इतना ज्यादा कमजोर होता है कि वो आगे जाके इतनी अच्छी स्टडी नहीं कर पाते और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा पीछे रह जाते हैं। तो गाइस गवर्नमेंट ने जो नया फैसला लिया है, जो शिक्षा नीति में इन्होंने मेन फोकस, जो सबसे ज्यादा फोकस है बेस पर दिया है, कि जो उनका जो फाउंडेशन है वो सबसे ज्यादा मजबूत हो सके, तभी बच्चा आगे जाकर अच्छे से बिल्ड कर पाता है। गाइस जो बच्चों को फर्स्ट सेकंड क्लास में जो इतना ज्यादा हैवी बैग कैरी करना पड़ता था, हैवी बुक्स कैरी करनी पड़ती थी, तो गाइस
वो सारा कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने फिनिश कर दिया है, खत्म कर दिया है। अब बच्चों को जो बेसिकली जो पढ़ाया जाएगा वो खेल कूद के साथ, एक्टिविटीज के साथ उनको उनके सब्जेक्ट से कनेक्टेड किया जाएगा। जो उनको बेसिक जो उनकी सब्जेक्ट है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश हुआ और जो मैथ हुआ गाइस, इन सब चीजों को बेसिक कॉन्सेप्ट से यानी कि एक्टिविटीज के साथ, खेल कूद के साथ इस तरीके से सिखाया जाएगा जो बच्चे बहुत तेजी से कैप्चर करें और आसानी से वो खेल कूद में सीख जाएं। जो उनके जो किताबी बोझ है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। तो गाइज ये था फर्स्ट स्टेज आपकी जो फाउंडेशन स्टेज है। गाइज जो सेकंड स्टेज है आपकी वो रहेगी 3rd क्लास से 5th क्लास के बीच में। गाइज जो 3rd क्लास से 5th क्लास की जो स्टेज रहेगी गाइज, उसके अंदर सभी बच्चों को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको जो उनके बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया एंड एसएसटी हो गया, जो भी अदर सब्जेक्ट इन सबके साथ उनको रिलेट किया जाएगा, उनको समझाया जाएगा कि क्या सब्जेक्ट्स है, इनके अंदर क्या स्टडी होती है, किस तरीके से इनको पढ़ाया जाना है, किस तरीके से इनको समझाया जाएगा, उस सारी चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और उनको एक तरह से इन सारे सब्जेक्ट से रिलेट किया जाएगा, कनेक्टेड किया जाएगा उनको। और गाइज एक और बड़ा फैसला लिया गया गाइज इसमें, जो 5वीं तक के जो बच्चे होंगे, जो प्राइमरी स्टडी होगी गाइज, ये वो अपनी जो स्टेट लैंग्वेज है, जो उनकी जो मदर लैंग्वेज जो चल रही है, उस लैंग्वेज में वो गाइज वो ले सकते हैं। गाइज एक सर्कुलर स्टार्ट लिया गया और सभी राज्यों से सहमति के बाद ये सारी चीजों को बोला गया है, इनके सारे फैसले लिए गए हैं। गाइज जो शिक्षा का इतना बड़ा जो फैसला लिया गया है गाइज, इसको पूरे 2 लाख लोगों से, 2 लाख व्यक्तियों से इसको पूरा पहले कंसल्ट किया गया है, उनसे हर चीज की, इन सभी स्टडीज की मेरिट डिमेरिट्स देखे गए, उसके बाद ये इतना बड़ा फैसला लिया गया है। गाइज जैसे मैंने आपको बताया 5वीं तक बच्चे अब अपनी लैंग्वेज में पढ़ सकेंगे। जैसे गाइज एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं, जैसे कोई बच्चे और मराठी से पढ़ना चाहते हैं अपनी मराठी लैंग्वेज में, तो गाइज 5th क्लास तक वो अपनी मराठी लैंग्वेज में सारे सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन जो भी स्टडी कर सकते हैं। गाइज ये डिपेंड करता है वहाँ की स्टेट पर, डिपेंड करता है कि स्टेट किस तरीके से सब्जेक्ट के लिए कौन सी लैंग्वेज को चूज करती है। तो गाइज ये डिपेंड करता है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। और साथ साथ गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया 5th क्लास तक अपनी लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हो, और साथ साथ जो आपकी हिंदी और जो इंग्लिश रहेंगे एज अ सब्जेक्ट के रूप में रहेंगे, एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट के रूप में रहेंगे। गाइज जो आप उसमें बेसिक लैंग्वेज के सब्जेक्ट में मतलब वो सीख सकते हो। और गाइज अगर आप चाहते हो तो आप उसके अकॉर्डिंगली 5th क्लास तक अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है वहाँ की, उसके अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट को सारे 5th क्लास तक पढ़ सकते हो। जो गाइज जो बहुत ही बड़ा फैसला है, क्योंकि गाइज हमारी जो देश है गाइज, यहाँ मल्टी लैंग्वेजें होती हैं। तो गाइज दिन पे कई मतलब जो हमारी लैंग्वेज है, जो स्टेट लैंग्वेजेस हैं अलग अलग, वो सारे गाइज आई मीन नॉर्मली सब गायब होती जा रही है। यानी कि चारों तरफ गाइज जैसे आप देखा होगा आपने, इंग्लिश को ज्यादा मतलब रेप्रेजेंट किया जा रहा है, इंग्लिश को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा था, तो इसी के लिए इतना बड़ा फैसला लिया गया है। और गाइज आपकी जो आपकी 3rd जो स्टेज है, जिसको मिडिल स्टेज का नाम दिया गया है गाइज, वो 6 से 8 तक रहने वाली है। गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होगी, जिसमें बच्चों को उनके जो एनसीईआरटी द्वारा जो सिलेबस डिसाइडेड किया गया है, जो करिकुलम डिसाइड किया है, उसके द्वारा जो पढ़ाया जाएगा, जो भी इनके जो बेसिक स्टडी है, साइंस, हिस्ट्री, मैथ, एसएसटी, जो भी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको सबको पढ़ाया जाएगा। और गाइज साथ ही साथ 6th क्लास से जो सिस्टम कोडिंग सब्जेक्ट है वो भी गाइज सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी इंक्लूडेड कर दिया गया है, जिससे तहत स्टूडेंट सॉफ्टवेयर के साथ में एप्लीकेशन, गेमिंग सॉफ्टवेयर, ये सारे सॉफ्टवेयर बनाना स्टूडेंट सीख सकेंगे। और साथ ही साथ गाइज इनके अंदर जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती है उनको भी एज अ सब्जेक्ट के रूप में गाइज डाला गया है। जैसे गाइज हमने सुना था, जैसे जो हमारे एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें जैसे डांसिंग हो गया, नॉर्मली ये स्पोर्ट्स, ये सारे गाइज ये एडिशनल में होते थे, कभी होते थे कभी नहीं होते। लेकिन गाइज अब जो एक्स्ट्रा करिकुलम जो सब्जेक्ट होते हैं, इनको मेन सब्जेक्ट की तरह आपको ट्रीट किया जाएगा, और आपको हर तरह के सब्जेक्ट के साथ आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे और आपको अदर एक्टिविटीज होंगी। ये सारी गाइज वो एक्टिविटीज होंगी या वो सब्जेक्ट होंगे या वो इंटर्नशिप कराई जाएंगी जिसमें आपको रुचि है। जैसे ही गाइज कोई बच्चा सब्जेक्ट के साथ ड्राइंग करना चाहता है, पेंटिंग करना चाहता है, तो गाइज उसको पेंटिंग के लिए उस एक्सपर्ट के पास भेजा जाएगा इंटर्नशिप के लिए, जिससे वो उसकी बारीकियां समझ सके, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सके। और साथ साथ किसी बच्चे को सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है तो गाइज उसको सॉफ्टवेयर जो एक्सपर्ट है उनके पास भेजा जाएगा या कंपनी में भेजा जाएगा, किस तरीके से वर्क होता है, किस तरीके से काम होता है, तो गाइज वो चीजों को वो ऑब्जर्व कर सके। तो गाइज साथ ही साथ जैसे कि आपको पता होगा, जो चीज हम 11th 12th या ग्रेजुएशन के बाद सोचते थे कि हम इस तरीके से इस फील्ड में जाएंगे, करेंगे, तो गाइज ये सारा का सारा बच्चे अब स्कूल में ही सारी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, सारी चीजों को स्कूल में ही गाइज वो सीखना स्टार्ट करेंगे। तो गाइज कितना बड़ा होने वाला है गाइज। जैसे कि जो चीज हम सोचते थे कि ये चीज हमारे साथ होनी चाहिए, गाइज वो चीज अब नॉर्मली डायरेक्टली
अब ये सीरियल में होने वाली है। गाइस जो बच्चे इस सेक्शन में मतलब इस पैटर्न में पढ़ेंगे तो गाइस वो बच्चे बहुत ही ज्यादा खुशनसीब होंगे, क्योंकि उनको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा जैसे कि नॉर्मली जो ऐसा जो हम सोचते थे कि आने वाले 10-15 साल में जिस तरह जो आने वाले जो हमारे एजुकेशन में बदलाव होगा, किस तरीके से स्टडी गाइस, वो उसी पैटर्न पे पूरी ये शिक्षा नीति को चेंज किया गया है, उसी पैटर्न पे इसको चलाया जा रहा है गाइस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 6th क्लास के अंदर बच्चों को जो उनकी रुचि के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए उनको गाइस एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, वर्कशॉप लगेंगी गाइस, जिसमें उनको सिखाया जाएगा। चाहे तो अब जैसे कि जो उनके जो डांस है या फिर जो हॉबीज होती है, जैसे डांस हो गया, पेंटिंग हो गया, अदर हॉबीज, वो एज अ सब्जेक्ट के रूप में उनको पढ़ेंगे। कितना अच्छा होगा कि वो सब्जेक्ट के रूप में उन्हें पढ़ेंगे, जो उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और गाइस इस तरीके से एग्जाम पैटर्न रखा जाएगा जिसमें बच्चों को रटना ना पड़े और बच्चे आसानी से मतलब वो मजे में अच्छे से स्टडी के साथ, मतलब एक्टिविटीज के साथ स्टडी करें, जो अच्छे से कैप्चर करें और उनके पास ज्यादा बर्डन ना रहे। उसके अकॉर्डिंग गाइस पेपर सेट किए जाएंगे, उस तरीके से पैटर्न रखा जा रहा है जिस तरीके से बच्चों को प्रॉब्लम ना हो और बच्चे अब एबल बने, ना कि जैसे पहले जो बच्चे होते थे एग्जाम से पहले रट्टा मारते थे, वो वाला कंडीशन को गाइस अब बिल्कुल ही कंप्लीटली खत्म किया जा रहा है। गाइस लास्ट जो स्टेज रहेगी वो 4 ईयर की गाइस जो 9 to 12 रहेगी। गाइस जो 9 to 12 जो रहेगी इसके अंदर 9, 10th, 11, 12 गाइस इस स्टेज में, ये जो फाइनल स्टेज है गाइस, इस स्टेज में बच्चों अपने अकॉर्डिंगली अपने सब्जेक्ट चूज सकेंगे। जैसे गाइस आपको पता है 10th के बाद हम स्ट्रीम चूज करते थे गाइस, लेकिन अब स्ट्रीम को हटा दिया गया है, स्ट्रीम को खत्म कर दिया गया है गाइस। अब बच्चे अपने पसंद के अकॉर्डिंगली हर कोई बच्चा जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट चूज कर पाएगा। जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया, जैसे कोई अगर आर्ट्स स्ट्रीम का स्टूडेंट, जैसे साइंस साइड का कोई स्टूडेंट है और साइंस साइड के जो फिजिक्स पढ़ने के साथ वो हिस्ट्री भी पढ़ना चाहता है, तो गाइस अपने चॉइस के अकॉर्डिंग वो फिजिक्स के साथ हिस्ट्री भी ले सकता है। या कोई आर्ट्स का स्टूडेंट, जैसे कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है और वो अपने अकाउंट्स या अकाउंट्स इकोनॉमी, अपने बिजनेस के साथ अगर वो पॉलिटिकल पढ़ना चाहता है या ह्यूमैनिटी पढ़ना चाहता है, तो गाइस वो उस सब्जेक्ट को भी चूज कर सकेगा। गाइस अब बच्चों के चॉइस पर डिपेंड करेगा कि वो क्या सब्जेक्ट चूज करेंगे। गाइस ये डिपेंड करता है जो स्कूल जो एक मतलब एक पूल बनाएगा जिसमें जो सब्जेक्ट रखे जाएंगे, उसी सब्जेक्ट में से आपको वो सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। ये आपके स्कूल पे डिपेंड होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके स्कूल में अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें चूज कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंगली उस पर स्टडी कर सकते हो। गाइस जैसे कि आपको जो स्ट्रीम सिस्टम था वो कम्प्लीटली खत्म कर दिया गया है। अब आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। अगर आप साइंस साइड के हो तो आप आर्ट साइड के सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो, आर्ट साइड के हो तो आप साइंस या कॉमर्स के सब्जेक्ट भी ले सकते हो, और आप कॉमर्स के हो तो आर्ट या साइंस साइड के सब्जेक्ट्स को भी लेकर स्टडी कर सकते हो। गाइस जैसे कि आपको पता होगा, कई सारे आपने देखा होगा कि कई जैसे कि लोग होते हैं जो पहले नॉर्मली कई साइंस साइड से स्टडी कर लेते हैं, साइंस साइड से स्टडी करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, और वापस उनको उसी जगह पर जाते हैं या फिर कहीं बैंक में नौकरी कर रहे होते हैं या फिर अदरवाइज बीटेक करने के बाद गाइज वो किसी क्या नाम है किसी कंपनी में एज अ क्लर्क जॉब कर रहे हैं या फिर समथिंग कुछ अलग या कुछ अदर कर रहे हैं जो उनकी साइड से ही अलग है। गाइस जैसे कि अगर आप बीटेक करने के बाद आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो गाइस ये तो बिल्कुल अलग सेक्टर हो जाता है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ कि गवर्नमेंट जो शिक्षा नीति जो अपनाई गई है, इसके तहत आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट ले सकते हो और उसके अकॉर्डिंग उसमें बढ़ सकते हो। साथ ही साथ गाइस इसमें आपको जो अदर एक्टिविटीज है, जो आपके अदर सब्जेक्ट, पर्सनल हॉबी सब्जेक्ट है, वो भी आपके कंटिन्यू करते रहोगे। जैसे कि आपकी डांसिंग हुई, आपको जिसको डांसिंग में है, जिसको टूरिज्म में है, या जिसमें भी जिसको इंटरेस्टेड है, आप उस सब्जेक्ट को, उस मतलब एक्टिविटी को अपना मेन सब्जेक्ट में ले सकते हो और उसके रिलेटेड आप आगे स्टडी कर सकते हो। अब गाइस ये तो आपका बात होगी फर्स्ट टू 12th की स्टडी, जो गाइस किस पैटर्न पे रखी जाएगी, 5+3+3+4 के पैटर्न पे रखी जाएगी। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया 6th क्लास में जो कोडिंग सब्जेक्ट जो इंक्लूड किया जाएगा गाइस, ये सब्जेक्ट जैसे कि जो हमारे जो चाइना या फिर जो अमेरिका में जो गाइस जिस तरह के स्टूडेंट्स होते थे जिनको पहले से इन चीजों में मतलब एक्सपर्ट कर दिया जाता था, तो भाई उसी के अकॉर्डिंगली इंडिया में भी अब बच्चों को कोडिंग सब्जेक्ट्स को दिया जाएगा। गाइस इससे क्या होता है, बच्चों की मेंटेलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, लर्निंग बिहेवियर बच्चों का बहुत ज्यादा बढ़ता है, यानी कि उनका माइंड डेवलप बहुत तेजी से होता है, वो चीजों को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करते हैं। गाइस ये वो सब्जेक्ट जो आगे जाकर बच्चों को पढ़ना ही होता है, लेकिन वो उनको 6th क्लास से ही दिया जाएगा, जो उनके सब्जेक्ट के साथ इंक्लूडेड का होगा, जिससे रिलेटेड वो बहुत तेजी से इन चीजों को कैप्चर करेंगे और उन्हें आगे चलकर कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और गाइस ये सारे पैटर्न इस बार रहने वाले हैं गाइस, ये पूरा का पूरा पैटर्न।
गाइस जो 9 से 12 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एग्जाम पैटर्न बिल्कुल कंप्लीटली चेंज किया जाएगा। गाइस जैसे कि जो हमारे इस टाइम पे जो एग्जाम होता था, क्या होता था, बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा हल्का फुल्का पढ़ लेते थे और सेकंड जैसे फाइनल टर्म आते हैं, जो आपका बोर्ड एग्जाम आता था, उसमें बच्चे डीप स्टडी करते थे, मतलब 2-3 महीने पहले अच्छे से पढ़ते थे और अच्छे से मार्क्स गेट कर लेते थे। इससे क्या होता था, बच्चों के मेंटेलिटी ना एक रट्टे वाली मेंटेलिटी हो जाती थी। बच्चे क्या करते थे, बस 2 महीने में उन सारे सब्जेक्ट को रट्टा लगाने लग जाते थे, एक ना रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम अप्लाई हो गया था पूरा कंप्लीट। इसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है, गवर्नमेंट अब सेमेस्टर बेस्ड एग्जाम रखेगी, यानी कि 9 to 12 स्टूडेंट्स के लिए हर 6 मंथ के बाद एक एग्जाम होगा और उस एग्जाम में मतलब एक ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे गाइस, उन दोनों को उनको कंप्लीटली पास करना होगा गाइस। दोनों सेमेस्टर के एग्जाम को ईयर्स को मार्क्स जो आएंगे उनको कंप्लीटली ऐड करके फिर उनको नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट क्लास में उनको प्रमोट किया जाएगा। जैसे गाइस 9th क्लास में 6 मंथ के 2 सेमेस्टर होंगे, जिनमें सेपरेटली उनको स्टडी मतलब पास होना पड़ेगा। 6 मंथ बाद एग्जाम होगा, उसमें भी उनको अलग से पास होना पड़ेगा। फिर 6 मंथ बाद दोबारा एक और फाइनल एग्जाम होगा, उनमें भी उनको अलग से स्टडी करके पास होना पड़ेगा। मतलब एक साल में 2 सेमेस्टर रहेंगे जिसमें उनको पास होना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो 10th क्लास में प्रमोट होंगे। और गाइस जो एग्जाम जो रखा जाएगा उसका पैटर्न बिल्कुल भी चेंज कर दिया गया है। इसके अंदर ज्यादातर जैसे आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, या जो आपको जो डीपली स्टडी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, मतलब इस तरीके से आपके क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। जो बच्चा पढ़ता है, जो बच्चे स्टडी करते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड डीप स्टडी करते हैं गाइस, वही इस एग्जाम को प्रिपेयर कर पाएंगे। गाइस इनका ये मकसद है, जो गवर्नमेंट हमारे जो इन्होंने जो इतना बड़ा फैसला लिया, जो चेंजेस किए, इनका मकसद है जो बच्चे जो रट्टा लगाते थे, चीजों को समझते नहीं थे, वो डायरेक्टली उनको खत्म करें और स्टडी अच्छे से स्टडी करें, सब्जेक्ट को पढ़कर स्टडी करें, जो उनके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो उसके लिए बड़ा फैसला लिया गया गाइस 9 to 12 के स्टूडेंट के लिए। गाइस बोर्ड गाइस ऐसा ही रहने वाला है, 12th का बोर्ड भी कम होगा। बोर्ड खत्म नहीं हुआ है। कई बच्चों के ये क्वेश्चन है कि सर बोर्ड खत्म हो चुका है। मैं बताता हूँ गाइस, बोर्ड खत्म नहीं हुआ है, बोर्ड आपका वैसे ही रहेगा 12th का। बस गाइस उसका सेमेस्टर बेस्ड पैटर्न चेंज कर दिया गया। आपका सेमेस्टर सिस्टम रख दिया गया है, जिसमें 9, 10, 12 इनमें सेमेस्टर हो गए। 2 सेमेस्टर में इनको गाइस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और गाइस साथ ही साथ 9 to 12 के बीच में गाइस आपको मल्टी लैंग्वेज, 6 to 12 में गाइस आपको मल्टी लैंग्वेज सिस्टम भी सिखाया जाएगा। गाइस आप कई सारी लैंग्वेजेस में अपनी स्टडी कर सकते हो स्कूल और सब्जेक्ट में गाइस, जैसे कि आप हिंदी इंग्लिश तो आपकी है ही गाइस, आप संस्कृत भी ले सकते, संस्कृत तो करते हैं। और अदर लैंग्वेजेस होती हैं जो गाइस जो आपको हेल्प करेंगी, जो जैसे कि आप स्पेनिश हो गया, जापानीज हो गया, या फिर अदर जो लैंग्वेज होती है गाइस, उसमें भी आप स्टडी को उसको भी लैंग्वेजेस को भी आप पढ़ सकते हो गाइस, जिससे एक मल्टी लैंग्वेजेस आपका एज अ सीख सकते हो। ये भी आप अपनी हॉबीज के अकॉर्डिंगली उसमें कर सकते हो। ये भी आपके सब्जेक्ट सारे इंक्लूडेड किए जाएंगे। गाइस ये सारा पैटर्न इस बार आपका स्टडी का रहने वाला है। और गाइस आपको पता ही होगा इस साल के बच्चों में ये गाइस चेंज नहीं होगा। गाइस ये सारी की सारी नीति जो रहने वाली है, ये नेक्स्ट ईयर यानी 2021 से लेकर 2022 तक की रहेगी। गाइस जो सेक्शन यानी कि नेक्स्ट ईयर से सेक्शन को अप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स होंगे वो इस पैटर्न से गाइस पढ़ेंगे। इस ईयर के जो भी स्टूडेंट है वो सिमिलर बेसिक पैटर्न जो आपका जो चल रहा है, इसी पैटर्न से गाइस इस साल पूरी स्टडी होगी। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया, अब बच्चे अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली अपनी फ्रीडम से कोई भी सब्जेक्ट को चूज कर सकेंगे, जैसे चाहे तो गाइस वो स्कूल में हो या फिर कॉलेजेस में हो। गाइस कॉलेजेस में भी आप वही सेम पैटर्न रहने वाला है, जैसे आपका मैंने आपको 9 to 12 में बताया, कोई स्ट्रीम नहीं है। वैसे ही गाइस कॉलेज में भी आप अपने मन पसंद से अपने कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकेंगे। आपको पूरी फ्रीडम होगी कि आप कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हो, कौन सा स्टडी पढ़नी है। गाइस जैसे कि एक सपना सा लगता है, जैसे ये कई सब हम सोचते थे कि इस तरीके से स्टडी होनी चाहिए, आपको अपना मनपसंद का सब्जेक्ट मिलना चाहिए। कि कई स्टूडेंट्स होते हैं जो चाहते थे एसएसटी मतलब हिस्ट्री साइंस पढ़ना, उसमें कुछ उनको बेसिकली जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट उनमें भी थोड़ा इंटरेस्ट है, वो भी पढ़ना चाहते थे। तो गाइस ये वो पढ़ नहीं पाते। लेकिन अब गाइस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली ये पॉसिबल हो सकता है, चाहे तो आप कॉलेजेस में हो या फिर आप स्कूल में हो। गाइस आप अपने मन पसंद के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। आपको पूरी फ्रीडम है, जो कि पहले नहीं होती थी। गाइस सबसे अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चूज कर पाएंगे और उसमें आगे स्टडी कर पाएंगे। और गाइस जैसे कि अगर आप 12th पास करके अब अपने कॉलेज के लिए एडमिशन में जाते हो, तो गाइस जैसे आप जानते हो कॉलेज में एडमिशन 2 तरीके से होता है। जैसे गाइस कई सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो 95+ % भी ले आते हैं, लेकिन उनको अपने मन चाहे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता है। गाइस 95% लाने के बाद भी कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अपने मन चाहे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो गाइस उसका पैटर्न भी अब पूरा कंप्लीट चेंज कर दिया गया है। गाइस हमारे कई जैसे स्कूलों में
जो कॉलेजेस होते हैं उनमें गाइज मेरिट लिस्ट पर एडमिशन होते हैं। जैसे जो अच्छी परसेंटेज 98 आ रही है उसके अकॉर्डिंगली परसेंट कट ऑफ निकलती है, उसके अकॉर्डिंग स्कूलों में कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता है। लेकिन गाइज अब उसका भी पैटर्न चेंज कर दिया गया है। मेरिट लिस्ट पर तो एडमिशन होगा, साथ ही साथ गाइज जो बच्चे मतलब एंट्रेंस बेस पे उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो गाइज एंट्रेंस बेस पर भी आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो गाइज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके 56 परसेंटेज आते हैं या 98 आते हैं या 96 आते हैं, अगर आप मनचाहे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है तो आप उस कॉलेज में एज एंट्रेंस बेस आप बढ़ सकते हो, जिससे आप अगर आप एंट्रेंस क्लियर करते हो और आपके जो सब्जेक्ट में जो मार्क्स आए हैं, जो आपने 12th में मार्क्स गेट किए हैं और जो आपके एंट्रेंस में जो मार्क्स आए उनको एक क्रेडिट नंबर दिए जाएंगे, उनको ऐड करके गाइज उन नंबर टोटल किया जाएगा और देखा जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली एक अमाउंट आई मीन मार्क्स निर्धारित किए जाएंगे। अगर वो आप करते हो गेट करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिल जाएगा, वरना अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग किसी अदर कॉलेज में ट्राई कर सकते हो। तो गाइज ये पैटर्न रहेगा। और साथ साथ गाइज कॉलेज में भी बिल्कुल पैटर्न चेंज कर दिया गया है। जैसे गाइज आप जानते हो हमारा जो कॉलेज जो ग्रेजुएशन वो 3 ईयर का होता है गाइज, उसको बदल के 4 ईयर का कर दिया गया है गाइज। 4 ईयर इसमें भी कई सारे बड़े बदलाव किए गए हैं। जैसे गाइज कई स्टूडेंट्स होते हैं जो फर्स्ट ईयर की डिग्री फर्स्ट ईयर करने के बाद वो कई प्रॉब्लम्स या कई अपने जरूरी कामों में या फिर अदर वर्क्स के वजह से वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते, उनको कॉलेज बीच में ही ड्रॉप करना पड़ जाता है। और अगर वो वापस कॉलेज करना चाहते भी हैं तो फिर गाइज उनको शुरू से फर्स्ट ईयर से ही दोबारा से स्टार्टेड करना पड़ता है। चाहे तो गाइज आप फर्स्ट ईयर में छोड़ो, सेकंड ईयर में छोड़ो या थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में ही छोड़ दो, तो आपको दोबारा से कॉलेज स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा। लेकिन गाइज अब ये पूरा पैटर्न चेंज कर दिया गया है। अगर गाइज आप अगर फर्स्ट ईयर में जैसे आप फर्स्ट ईयर क्लियर करते हो और फर्स्ट ईयर को क्लियर करने के बाद आपको कुछ क्रेडिट मार्क्स होते हैं जो एडिट किए जाएंगे, वो आपके एक तरह से फिक्स हो जाएंगे। जैसे एक बैंक में आपका लॉकर होता है, आपके अमाउंट फिक्स होता है, आपका सेविंग होता है, सेविंग अकाउंट होता है, वैसे ही गाइस आपके सब्जेक्ट आपके मार्क्स होंगे जो क्रेडिट होंगे और डिपॉजिट डिजी लॉकर में वो सेव रहेंगे। और गाइस अगर आप फर्स्ट ईयर से आप अपना स्कूल कॉलेज छोड़ देते हो, उसके बाद आप 1-2 साल 3 साल ड्रॉप करके वापिस आप आके सेकंड ईयर से आप गाइस कॉलेज को कंटिन्यू कर सकते हो। ऐसे गाइस अगर आप फर्स्ट ईयर से करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, और अगर गाइस आप सेकंड ईयर तक करते हो तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, और गाइस आप थर्ड ईयर तक करते हो तो आपको डिग्री दी जाएगी। और गाइस अगर आप बैचलर डिग्री जो उसकी बैचलर की डिग्री मिलेगी। और गाइस आप फोर्थ ईयर तक करते हो, गाइस फोर्थ ईयर उसके लिए ही है जो बच्चे उस सब्जेक्ट में आगे रिसर्च करना चाहते हैं, आगे डीपली स्टडी करना चाहते हैं, तो गाइस उनको 4 ईयर की डिग्री मिलेगी। गाइस बेसिकली आप 3 ईयर की डिग्री करके, आप 3 ईयर का बैचलर डिग्री करके बाद भी आप अपना कॉलेज कंप्लीट कर सकते हो। गाइस जैसे कुछ स्टूडेंट्स को सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए होती है, जैसे उनको आईएएस के लिए तैयारी करनी होती है, तो उसके लिए मैंडेटरी है कि आप बैचलर होने चाहिए। तो गाइस वो 3rd ईयर के बाद भी आप 3rd ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको बैचलर की डिग्री मिल जाएगी, आप उसके बाद आप कर सकते हो। कई स्टूडेंट होते हैं जिनको आगे पढ़ना होता है, जो आगे रिसर्च पेपर में आगे डीप स्टडी करनी है, तो गाइस वो आगे रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च स्टडी के लिए रिसर्च पेपर कर सकते हैं और आगे पढ़ सकते हैं। गाइस साथ ही साथ इसके अकॉर्डिंग वो उनको 4 साल की डिग्री मिलेगी। और गाइस उसके आगे भी जैसे कि अगर आप जो पीएचडी करना चाहते हो तो गाइस जो पीएचडी है उसके अंदर एमफिल को पूरा खत्म कर दिया गया है। गाइस अब आपको एमफिल करने की जरूरत नहीं है, अब 4 साल की आपकी जो पीएचडी है उसको आपको करना होगा। 4 साल की आपकी पीएचडी रह जाएगी, जिसमें आप पीएचडी की स्टडी कर सकते हो। और गाइस साथ साथ जैसे आप जब रिसर्च पेपर करना स्टार्ट कर दोगे तो गाइस आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपको फंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें से गाइस आपको सपोर्ट मिलेगी, आज अपने रिसर्च पेपर को आगे बढ़ा सकते हो, जो आपको बर्डन ना पड़े और गवर्नमेंट की तरफ से आपको अमाउंट पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपको रिसर्च पेपर में हेल्प करेंगे। और गाइस साथ ही साथ कुछ पेरेंट्स जो है वो जिनको ये हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि जो उनके बच्चों की जो प्राइवेट स्कूलों में जो फीस स्ट्रक्चर होता है, जो कॉलेज में जो फीस स्ट्रक्चर होता है, गाइस उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। गाइस उसके लिए गवर्नमेंट ने पहले से ही कुछ नियम और नीति निर्धारित कर दी गई हैं, और कि किस तरीके से वो कितना अमाउंट फीस रहा जाएगा, उससे आगे कोई भी कॉलेज हो या कोई भी स्कूल हो उससे ऊपर फीस वसूल नहीं कर सकता। गाइस गवर्नमेंट अब जितने भी प्राइवेट स्कूल है, कॉलेज है, उन पर एक कैप लगा देगी, जिससे अकॉर्डिंगली वो उनसे आगे फीस आपसे वसूल नहीं कर सकते। ये सारा की सारा पहले से ही डिसाइडेड कर दिया जाएगा, जिसके तहत उन पर पाबंदियां लगाई जाएंगी कि इससे ज्यादा फीस वो ना वसूल सकते, ना उससे ज्यादा बिगर गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किए वो ना इन चीजों को फीस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो गाइस ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है कि जो भी आपके प्राइवेट स्कूल में मनमानी तरीके से जो फीसेस बढ़ा दी जाती थी, या जो आपसे एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता था क्या नाम है बिल्डिंग फंड के रूप में, अदर फंड के रूप में, तो गाइस इन सबको फिक्स कर दिया जाएगा। जो भी गवर्नमेंट पहले से ही डिसाइडेड कर देगी, जो भी कॉलेजेस हैं प्राइवेट या जो भी आपके प्राइवेट स्कूल हैं, इसके अकॉर्डिंगली गाइस जो गवर्नमेंट निर्धारित करेगी उससे ज्यादा वो पैसे
फीस चार्ज नहीं कर सकेंगे। तो गाइज जैसे कि आपको पता है कि ये जो फैसला लिया गया है, जिसके लिए गाइज जो बिल बना है, इस बिल का नाम रखा गया है, इसको बोलेंगे गाइज नेशनल हायर एजुकेशन बिल। गाइज ये है नेशनल हायर एजुकेशन बिल। गाइज इस बिल को कैबिनेट ने पास कर दिया है। अब इसको गाइज संसद में ले जाया जाएगा। संसद में ले जाने के बाद ये बिल कंप्लीटली एक लॉ बन जाएगा और लॉ बन के सभी हमारे जो स्टेट है उसमें सर्कुलेट हो जाएगा और इसी लॉ के अकॉर्डिंगली सभी स्टेट को अपनी स्टडी में चेंजेस करने पड़ेंगे। और गाइज जैसे कि ये जो इतना बड़ा फैसला लिया गया है, इस फैसले में आपके कई सारे डाउट्स होंगे, हमारे भी कई सारे डाउट्स हैं। हम भी कई चीज में स्टडी कर रहे हैं कि क्या क्या जो पैटर्न लिया है, क्या क्या जो और नए बदलाव आने वाले हैं। क्योंकि गाइस गवर्नमेंट ने जो इतना बड़ा नया फैसला लिया है, इसके तहत गवर्नमेंट कई सारे इसके नए अपडेट देती रहेंगी। तो गाइस उस अपडेट को हम भी स्टडी करके आपके पास तक पहुंचाते रहेंगे। तो गाइस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे गाइस ये इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपके सभी परिवार, फ्रेंड्स, रिलेटिव सब तक पहुंच सके। क्योंकि गाइस ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। तो गाइस प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी इसके लिए चेंजेस लाएगी या जो भी इसके लिए आगे और भी नए नियम, कानून या रूल्स बनाएगी, तो गाइस वो उसको मैं आपको डायरेक्टली बताता रहूंगा। और साथ ही साथ गाइस अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, जैसे गाइस मेरे भी कुछ डाउट्स हैं, मैंने कई सारी क्वेरीज हमारे एचआरडी मिनिस्टर्स जी हैं उनके लिए उनको भेजी है गाइस। जैसे कि हाँ एक चीज और जो हमारे गाइस, जो हमारा पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, यानी कि जो हमारे एचआरडी मिनिस्ट्री थी गाइस, उसका नाम चेंज करके गाइस अब शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। इस सेशन से गाइस न्यू 2021 से 2022 का जो नया सेक्शन चालू होगा, उसमें जो हमारे जो मंत्रालय, इसका जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। जैसे गाइस ये जो नई इतनी बड़ी शिक्षा नीति अपनाई गई है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने नाम भी चेंजेस कर दिया है हमारे मंत्रालय का। गाइस को अब से शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से गाइस को जाना जाएगा। और गाइस ये जो नया सेशन है 2021 से 2022 में पहला सेशन स्टार्ट होगा, जिसमें सेशन की स्टडी कराई जाएगी। गाइस इस नीति को लाने के लिए गवर्नमेंट ने 2 लाख पर्सन के साथ डिस्कशन किया है, उसके मेरिट डिमेरिट देखें, उसके बाद ये इतना बड़ा फैसला लिया गया है। तो गाइज अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो गाइज प्लीज मुझे कमेंट्स कीजिए और मैं आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करूंगा। जो भी आपके डाउट्स हो रिलेटेड, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपको समझ नहीं आ रहा हो कि क्या ये नियम बने या क्या नियम आपको क्लियरफाई नहीं हुए हैं, या और भी आपके जो डाउट्स हो, जैसे हमारे कुछ क्वेरीज हैं, तो हम भी इसके लिए हम ट्वीट कर रहे हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो गाइज प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, और आपको वीडियो कैसी लगी तो प्लीज गाइज लाइक कीजिए, और गाइज प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए। एंड थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर माई वीडियो। बाय।